कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कहा, एक तरफ पूरे विश्व में जो नीतियां अमेरिका ने अभी ऐलान किया है कुछ दिन पहले, जिसमें पूरे देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है, जिसके कारण स्टॉक पॉइंट गिरा 2500 पॉइंट और काफ़ी गिरावट आई क्रूड ऑयल में भी, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। लेकिन उस गिरावट के बावजूद विश्व स्तर पर हमारे भारत में फिर भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कल ही जानकारी मिली है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है उस पर दाम बढ़ा है 50 रुपये के आसपास। पूरे देश भर में से कहीं ना कहीं मोदी सरकार आम जनता पर जो बोझ महंगाई का वो डाल रही है, जिसके कहीं हर परिवार जो निर्भर रहता है सरकार की नीतियों पर, जिसके माध्यम से एक आम आदमी के जीवन में महंगाई से राहत मिले, वो राहत भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। उल्टा जो हमारे मिडिल क्लास को कहे या फिर जो निर्धन परिवार है जिनके पास शायद वो क्षमता नहीं होती आर्थिक रूप से, तो वह कहीं ना कहीं उन पर पूरा बोझ डालकर जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ही भाजपा सरकार राहत दे रही है। उस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ पूरे विश्व में जो नीतियाँ अमेरिका ने अभी ऐलान किया है कुछ दिन पहले, जिसमें कि पूरे देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसके कारण अकेले कल स्टॉक मार्केट गिरा 2500 पॉइंट और काफ़ी गिरावट आई क्रूड ऑयल में भी, जो कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, काफ़ी गिरावट उसमें भी आई है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद विश्व स्तर पे हमारे भारत में फिर भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कल ही जानकारी मिली है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ाए हैं 50 रुपये के आसपास पूरे देश भर में, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी सरकार आम जनता पर जो बोझ है महंगाई का वो और डाल रही है, जिससे कहीं ना कहीं हर परिवार जो निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर, जिसके माध्यम से एक आम आदमी के जीवन में महंगाई से राहत मिले, वो राहत भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। उल्टा जो हमारे मिडिल क्लास को हम कहें या फिर जो निर्धन जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास शायद वो क्षमता नहीं होती आर्थिक रूप से, उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर पूरा बोझ डालकर जो बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उनको ही ये भाजपा सरकार राहत दे रही है। आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें अनुदान को लेकर अनुदान को लेकर 20 रुपये 40 रुपये होने वाला है। देखिए, बात सिर्फ कैबिनेट की नहीं है, बात ये है कि जो निर्णय ले रहे हैं, जिसके बारे में भाजपा सरकार बजट में बात करती है या फिर कैबिनेट में बात करती है, वो अमल का हो पाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर भाजपा वाकई में ही गौ माता के बारे में चिंतित है तो हमें ये बताइए, जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, वो क्यों बंद करी भाजपा ने? आखिर हमारे पास आज भी उस बात का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब सरकार कांग्रेस की थी 15 महीने, तो हमने हर जनपद में पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में कम से कम 10 गौशालाएँ खुलवाई थी गौ माता की सेवा के लिए। लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ 2020 में, तो इनने वो नीति ख़त्म कर दी। और आज भी कहीं ना कहीं जो एक हमसे जनता को उम्मीद थी कि जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, उसको अगली सरकार और आगे ले जाएगी, उसमें भाजपा सरकार विफल हुई। तो मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले तो आज भी जो निराश्रित गौ माता है, जो आज भी सड़कों पर भटक रही है, उनके संरक्षण के लिए क्या कर रही है भाजपा सरकार, हमें ये पहले बताइए। क्योंकि आज भी हर सरकार का सबसे पहला लक्ष्य भी होना चाहिए और धर्म भी होना चाहिए है कि हम हमारे जो निराश्रित गौ माताएँ हैं उनको उनकी देखरेख करें, उनकी सेवा करें। लेकिन इस नीति को लेकर भी जो भाजपा सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कई राज्यों में आक्रोश नजर आ रहा है जी, जो पास हुआ है, जब पढ़े लिखे मुसलमान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें सीधी बात है, अधिकतर लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के चर्चा जो हुई है, तो संशोधन हुए हैं और जो पहले जो नीति थी कितना उसमें अंतर रहेगा। लेकिन जो उद्देश्य भाजपा सरकार का था वो यही था कि चर्चा इस पे करें। ये सब ऐसे बिल हैं जिससे कि सीधा भाजपा सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं का हो,
या फिर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसका मुद्दा हो, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे बिल पर चर्चा की जाती है, ताकि जो एक प्रकार से जो चर्चा होनी चाहिए देश भर में जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, वो सब बातें भाजपा भूल जाती, भाजपा उस पर बात नहीं करती है और सीधा जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि तनाव बने, जिससे कि विवाद हो धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे, उन बिंदुओं पर ही भाजपा चाहती है कि इसी प्रकार से समय बर्बाद हो, इसलिए ऐसे मुद्दे लाती है। उद्घाटन को लेकर सांसद भारत सिंह और सिंधिया समर्थकों में गुटबाजी दिख रही है। बीजेपी में जनता के आक्रोश के बाद आज ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, बार बार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि एक तरफ नाराज भाजपा है, एक तरफ महाराज भाजपा है, लेकिन इनमें समन्वय इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आज भी जो इनमें एक कल्चर आ गई है भाजपा में कि जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उनका पूरा जीवन समर्पित किया है कहीं ना कहीं भाजपा में, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है। उल्टा जो लोग सौदे के आधार पे भाजपा में आए हैं पिछले 3-5 सालों में,